नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। कोरोना उस विलन की तरह हमारी और आपकी जिंदगी में लौटा है जैसे फिल्मों में विलन मरने के बाद एकाएक जिंदा हो जाता है या बिल्कुल कमजोर होने के बाद शक्तिशाली बनकर लौटता है और हमला कई गुना ज्यादा ताकत के साथ करता है। कोरोना इस वक्त उसी विलन की तरह हमला कर रहा है। जिन लोगों ने कोरोना को कमजोर करने की अहम भूमिका निभाई है उन लोगों पर अब कोरोना वार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं या फिर स्थगित करनी पड़ी हैं। कोरोना ने जिस तरह का माहौल बना रखा है उसे देखते हुए अब सख्ती और बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना को कमजोर समझ लेना बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हुई है। रोजाना के आंकड़े बताते हैं कि किस तरह कोरोना ने वापसी की है। अब इसका खात्मा कैसे होगा, यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है क्योंकि विलन फिर से लौट आया है। कोरोना हर दिन मजबूत और घातक होता जा रहा है। रोजाना 1 लाख का आंकड़ा पार होने का सिलसिला 5 अप्रैल से शुरू हुआ है। हालांकि 6 अप्रैल को 1 लाख से कम मामले आए थे, लेकिन 7 अप्रैल से कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है वो अब 1,80,000 के पार है, यानी 2 लाख से बहुत दूर नहीं है। कोरोना का यह भयानक रूप पहली बार देखने को मिल रहा है। कई पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके इसके लिए स्कूल कॉलेजेस बंद है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है तो 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी बोर्ड की परीक्षाएं 1 महीने के लिए टाल दी गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना का नाम विलन है अब बहुत डेंजरस होता जा रहा है। कैसे कोरोना पर कंट्रोल किया जाए इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज कंचन का अभियान में कोरोना को लेकर यह सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और फिर आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। देश भर में कोरोना का इफेक्ट, बच्चों को बचाने का फैसला परफेक्ट, लापरवाही जान पर बहुत पड़ रही भारी, लोगों को मार रही है सबसे बड़ी महामारी। फिल्म क्रिश 3 में ऋतिक रोशन और विवेक ओबराय के बीच फाइटिंग देश को बचाने और बर्बाद करने के बीच होती है। ठीक इसी तरह इस वक्त कोरोना और कोरोना फाइटर्स के बीच जंग हो रही है। कोरोना विवेक ओबराय की तरह देश को बर्बाद करना चाहता है और कोरोना फाइटर्स जैसे सीएम योगी, उनके मंत्री अधिकारी देश प्रदेश को बचाने में लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में कोरोना लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन हमारी और आपकी लापरवाही से कोरोना फिर लौट के आया, वो भी ज्यादा ताकतवर और घातक बनकर। इस बार कोरोना का हमला पिछली बार से ज्यादा जानलेवा और तेज है। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और निशाने पर कोरोना फाइटर्स अधिक हैं। कई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना का प्रकोप देश भर में दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, यूपी पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव, यूपी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना पॉजिटिव, यूपी के 12 से अधिक आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित, यूपी के 7 जिलों में अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद। यूपी में जहां ज्यादा मामले हैं वहां 2-3 हफ्ते लॉकडाउन का विचार हो। इतना ही नहीं, बढ़ते कोरोना के मामलों से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सीएम योगी अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए अहमदाबाद स्टेट प्लेन भेजा है और अब यूपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। जिस रफ्तार से कोरोना का हमला हो रहा है उससे हर रोज चिंता बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,84,372 केस, 1,027 मौतें। यूपी में पिछले 24 घंटे में 20,510 केस, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 13,468 केस, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,986 केस,
महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम, पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें परीक्षाएं रद्द करना काफी अहम है। विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया। अब ये बच्चे की सुरक्षा भी होगी और निश्चित रूप में उसके भविष्य को भी हम अच्छे से संवार सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा रद्द, सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा स्थगित, सीबीएसई 12वीं के लिए 1 जून को दोबारा बैठक, एमपी बोर्ड परीक्षाएं महीने भर के लिए टली। कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए हर कोशिश हो रही है, लेकिन दुनिया और देश भर में फैला ये विलेन मरने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही कमजोर पड़ता है, फिर से ज्यादा ताकतवर बनकर हमला करता है। अब इस विलेन को हमेशा हमेशा के लिए कैसे मारा जाए, ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विलेन फिर से लौट आया है और इसको समझने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि हमें कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर सूर्यकांत केजीएमयू हॉस्पिटल से हैं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर डीके गुप्ता से होगा और मेरा पर्सनल थैंक्स भी कि आपने समय निकाला। ये समय आप लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल है, लेकिन हमारे लिए भी उतना ही क्रिटिकल है कि हम देश की जनता को अवगत करा सकें। डॉक्टर डीके गुप्ता, समाधान क्या है? जिस हिसाब से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, पर्सनल हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मास्क का इस्तेमाल करने पर बार बार जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी रफ्तार देखने को मिली है, उस पर रोकथाम कैसे होगी? देखिए, हम लोगों को एक 5 सूत्री कार्यक्रम पे काम करना पड़ेगा। मैं सरकार को भी बोल चुका हूं, आपके माध्यम से दोबारा बोल रहा हूं, सरकार ने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू भी कर दिए। पहला है प्रिवेंशन, मीन्स हमें वैक्सीनेशन को रैंप अप करना पड़ेगा। एक जो मेन लॉन्ग टर्म जो इसका कंट्रोल हो सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है वैक्सीनेशन। जब तक हम अपनी आबादी का 70% हिस्सा वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तब तक ये कोरोना बार बार आता रहेगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लहर, कभी ना कभी आउटब्रेक होते रहेंगे जब तक हम इसको वैक्सीनेट नहीं करेंगे। तो वैक्सीनेशन को रैंप अप करना है, तेज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, नई कंपनी को इनवाइट करना है। जो अभी सरकार से मैं बार बार कह रहा था, फाइनली सरकार ने कल अलाउ भी कर दिया। जॉनसन को भी, मॉडर्ना को भी, फाइजर को भी, इवन स्पुतनिक को तो अप्रूवल भी दे दिया। इन लोगों को इन्वाइट किया है, ये लोग इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाएं यहाँ पे। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि बहुत सारी कंपनी को बुला के, सो दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस हो जाए और हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएं। जो पेड लोग लगा सकते हैं, अफोर्डेबल क्लास है, वो पेड पैसे खर्च करके लगा सकती है। और ऐसी बहुत सारी जो वैक्सीन हैं जो जिनको कम टेम्परेचर चाहिए, जैसे मॉडर्ना है या फाइजर है, ये लोग बड़े शहरों में, जो दिल्ली, चेन्नई ऐसे शहर हैं, इन पे सारी सुविधाएं हैं, हम यहाँ पे इनको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, कैंपेन को रैंप करने के लिए स्टोरेज, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन, ये सब पे फोकस करना पड़ेगा, मैन पावर। और साथ में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन के लिए, उसको साथ में लेना पड़ेगा। और आउटरीच प्रोग्राम करने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन कैंप करने पड़ेंगे हमें, कॉर्पोरेट में, आरडब्ल्यूएस में, स्कूल्स में, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में। तो हमें जब तक इसको नहीं काम करेंगे, तब तक हम इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज वैक्सीनेशन। नंबर 2, दूसरा है हमारा प्रिकॉशन। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जब तक हम जमीनी स्तर पर लागू नहीं करेंगे, जब तक सख्त कदम नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे नेता जो है राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रैलियां नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो लोग रोल मॉडल नहीं बनेंगे, जब तक कोई फाइन बड़ा नहीं होगा, तब तक ये लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि लोग फटीग में जा सके। तो इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जमीनी लेवल पर लागू करने के लिए सख्त से सख्त कार्यक्रम, सख्त कानून लाना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तीसरा है पार्शियल लॉकडाउन। फुल लॉकडाउन की पूरे देश में जरूरत नहीं है, बट पूरे देश में कभी ना कभी केसेस बढ़ेंगे। जिस स्टेट में अभी नहीं हो रहे, वो अगले महीने बढ़ जाएंगे, तो ये चैन चलती रहेगी। तो इसलिए हमें चाहिए, जब तक वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट नहीं होता 60-70% लोगों को, तब तक हमें पार्शियल लॉकडाउन का मतलब है, जिन्हें सरकार ने आज हमारी बात पर ध्यान भी दिया है, कि जितनी भी नॉन एसेंशियल गैर जरूरी चीजें हैं, उन सबको तुरंत अगले 3 महीने के लिए बंद करना चाहिए। चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक रैलियां हो, चाहे हमारे स्कूल्स हो, चाहे हमारे एग्जाम्स हो, सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, पब्स हो, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इन सबको अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। तो 3 तो थे, पी, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन एंड पार्शियल लॉकडाउन।
चौथी बात करते हैं, बिकॉज अभी पीक बढ़ चुका है, बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, इस टाइम ओवरलोडेड है। दिल्ली एनसीआर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, यहाँ पे केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में। तो हमें अब इस समय देखना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, मींस टेस्टिंग खूब ज्यादा रैंप अप करेंगे। बहुत सारे सिम्टोमेटिक केसेस हैं जो मिस हो जा रहे हैं, जो पता नहीं लग रहे, और वो कोविड का स्प्रेड कर रहे हैं, वो सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। तो इसलिए टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। दूसरा, ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है कि ट्रेसिंग बहुत डिफिकल्ट है, इतने सारे केसेस रखते, हमें आइसोलेट कर देना चाहिए पॉजिटिव पेशेंट को। वो आइसोलेशन अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बेड्स की कमी है या होम आइसोलेशन लोग कर नहीं रहे। तीसरा है हमें अर्ली डायग्नोसिस के बाद अर्ली ट्रीटमेंट, और उसमें भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देख रहे हैं बेड्स की कमी हो रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, कोई ऑक्सीजन की कमी है, तो इसको मैनेज करके सरकार को क्लियर कट गाइडलाइन लानी चाहिए कि कौन से ऐसे मरीज हैं, पहले भी ला चुके हैं, दोबारा क्लियर कट कन्वे करना चाहिए सारे अस्पतालों को भी और सारे पेशेंट्स को भी कि ये सिम्टम्स हैं, आपको भर्ती होना, ये सिम्टम नहीं है तो भर्ती नहीं होना है। 90% केसेस हैं जिनको माइल्ड डिजीज होती है या एसिम्प्टोमेटिक होती है, इनको खाली खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, पेट दर्द, हल्का फुल्का होता है, या नाक का स्रोत चला जाना है, मुंह का स्वाद चला जाना। इन लोगों को हम लोग आराम से घर में बैठ के होम आइसोलेशन में ठीक कर सकते हैं। इनको सिर्फ वाइटल मॉनिटरिंग चाहिए, टेम्परेचर, SpO2 और हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, इनकी मॉनिटरिंग अगर कर सकते हैं तो घर पे ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं 10% के आसपास जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, या जिनके अंदर मॉडरेट डिजीज है, या जिनको चेस्ट पेन है, जिनको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, जिनका SpO2 95% से नीचे फॉल हो रहा है, जिनको कोई चक्कर आ रहे हैं, बहुत सीवियर वीकनेस है, बीपी फॉल हो रहा है, निमोनिया है छाती में, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, L2 और L3 बेड चाहिए जहां पे ऑक्सीजन की सुविधा हो, और वेंटिलेटर्स वगैरह अगर जरूरत पड़े। वेंटिलेटर्स बहुत कम लोग पड़ रहे हैं, हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। किस तादाद के हिसाब से वैक्सीन पर डे में लगनी चाहिए और किस तादाद के हिसाब से लग रही है, क्योंकि इसका डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? बिल्कुल, तो अभी हमारी जो फर्स्ट 3 महीने में हमने वैक्सीन लगाई है वो इतनी काफी नहीं है, हमें अपनी वैक्सीन की गति को तेज करना पड़ेगा। कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाएं। अभी हम 25 से 30 लाख रोज लगा रहे हैं, अभी 10-11 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, मतलब रफली जो है सिंगल डोज लगी है वो 9% लोगों को लगी है, 10% लोगों को, और दोनों को जो डबल डोज लगी, जो लोग इम्यून है वो सिर्फ 1% के आसपास है, 1 करोड़ 35 लाख के आसपास है रफली। तो इसका मतलब हमने सिर्फ 1 करोड़ 35 लोगों को भी 70% प्रोटेक्शन करा, कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो अराउंड 70% है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बहुत तेज करना पड़ेगा एटलीस्ट, और 24/7 मैंने बोला ना, 7 दिन 24/7 जहां जहां सुविधाएं हैं वहां लगा सकते हैं, और इसको कंपलसरी कर देना चाहिए वैक्सीनेशन को। बहुत सारे लोग हैं जैसे हमने लॉकडाउन कंपलसरी कर सकते हैं, तो वैक्सीनेशन खाली उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो अगर कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शहर से दूसरे शहर में, तो वैक्सीनेशन कार्ड मस्ट कर देना चाहिए। जब तक हम इसको नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोग जो छुपे बैठे हैं वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उनको आगे आएंगे। दूसरी बात, हमें जो एज है जो 45 साल प्लस है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी छूट देनी चाहिए, उसको लिबरल करना चाहिए। 18 इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं डीके गुप्ता जी की, क्योंकि ऐसे भी कई केसेस हमने देखे हैं, खबरों में साफ तौर पर आते हैं कि किसी भी एज ग्रुप को हो रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, 18 साल से ऊपर हो या 30-35 साल का हो, तो उनके लिए तो वैक्सीनेशन का कोई समाधान अब तक निकला ही नहीं है। इस पर कब वर्कआउट करेंगे? जी, तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कि पहले हम लोगों को पता था कि बच्चों में इन्फेक्शन कम हो रहा था बिकॉज बच्चे छुपे हुए थे घर में लॉकडाउन में, और जो लॉकडाउन था इसलिए बाहर बहुत सारे जो वयस्क लोग थे बाहर से इन्फेक्शन अंदर नहीं लाते, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया तो लोग बाहर जा रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वो इन्फेक्शन लाके अंदर बच्चों को भी दे रहे हैं। और जो नए स्ट्रेन आए, चाहे वो जिसका ब्राजील का स्ट्रेन हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम का हो, चाहे इसका कैलिफोर्निया स्ट्रेन हो, या हमारा साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन हो, या इंडिया का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हो, ये सारे स्ट्रेन कहीं ना कहीं जो अभी हमारी इनिशियल ऑब्जर्वेशन दिख रही है उसमें इनका जो इन्फेक्शन रेट है, जो स्प्रेड रेट, वो कहीं ज्यादा है, और बच्चों को ज्यादा चपेट में ले रहे हैं। तो बच्चों को बचा के रखना है, उसका बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सामने आ रही है। डॉक्टर सूर्यकांत भी केजीएमयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, केजीएमयू के भी कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और ये सवाल उठाए जा रहे थे कि जब डॉक्टर्स ही जो हम सबको बचा रहे हैं, एक देश में कोरोना की जो दूसरी लहर देखने को मिल रही है उसमें डॉक्टर्स ही आज प्रोटेक्टेड नहीं है। दिन रात एक करके मेहनत डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है, लेकिन पेशेंट्स की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है इस दूसरी वेव में कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो रहे हैं। जी देखिए, हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है जिस प्रोफेशनल हेल्थ हजार्ड के तहत हम मरीजों से एक्सपोज हैं, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो हमारा तो एक्सपोजर होना ही होना है।
अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर्स क्यों एक्सपोज हुए, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन लगी थी उसके बाद भी क्यों डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए। तो ये वैक्सीन है और दुनिया की कोई भी वैक्सीन 100% गारंटी नहीं देती है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रोटेक्टिव रेट उसका 70 से 95%, 70 से 95% है। अगर आप फाइजर मॉडर्ना का प्रोटेक्टिव रेट देखें तो करीब 90 से 95% है। और जो हमारी इंडियन वैक्सीन हैं, स्वदेशी वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनका 70 से 80% है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगती है, दोनों डोज लग जाते हैं, तब भी 100 में से 20 या 30 लोगों को संक्रमण हो सकता है। तो पहली बात का तो आंसर यह है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को ये जो एक फॉल्स नोशन बना हुआ है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और डॉक्टर्स, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हमारे पैनल में बैठे हुए हैं कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता है, इसलिए एंटीबॉडीज डेवलप होने में टाइम लगता है। अपनी इम्यूनिटी पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, जैसे कि आपने आंकड़े बताए कि अब तक देश भर में सिर्फ 9% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगनी चाहिए और हम कहीं ना कहीं 25 से 30 या 35 लाख के बीच में थमे हुए हैं। ये गैप क्यों है? इसमें रफ्तार कैसे आएगी? क्या वैक्सीन की कमी है? हेलो डॉक्टर डीके गुप्ता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है जी। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। रफ्तार की कमी इसलिए है क्योंकि हमने प्रोडक्शन अभी इतना रैंप अप नहीं हुआ है कि अगर हमने पहली डोज लगा दी तो सेकंड डोज के लिए वैक्सीन कम हो जाएंगी। नंबर ऑफ जो वैक्सीन कैंडिडेट है सिर्फ हमारे पास 2 ही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। स्पुतनिक को आने में अभी मई तक लग जाएगा, मई के आसपास आएगी वो हमारे पास। ऐसे जो दूसरी और वैक्सीन जो फेज 3 ट्रायल में चल रही है उनको आने में अगले 5-6 महीने लगेंगे। और जो मॉडर्ना फाइजर उनको बोला है, पता नहीं कब तक आएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रोडक्शन कम है। और जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है इनका भी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, सरकार पे काम कर रही है और कंपनियां भी काम कर रही है। तो ये अब ये दिन 24 घंटे या कुछ कई दिनों में नहीं तो पॉसिबल है। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट गवर्नमेंट को इस पे और अच्छे ध्यान देना चाहिए। इनके प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं, ध्यान देने की जरूरत है। मनोज यादव, देखिए, एक तो आज केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। कल कंचन का अभियान में बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि सीबीएसई की तरफ से परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए, 10th और 12th की। 10th की एग्जामिनेशन रद्द कर दिए गए हैं, 12th के पोस्टपोन हुए हैं। कमेंडेबल जॉब यहां पर किया गया है, जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अगर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल अपने आप को आइसोलेट किया था। आज वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि रैलियों पर रैलियां की जा रही है। मनोज यादव, आवाज मिल रही है मेरी मनोज यादव को? देखिए, उनसे कनेक्ट। जूही सिंह जी, अखिलेश यादव भी पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार काम तो कर रही है लेकिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं नजर आ रही है। संजय जी, कोरोना को आए हुए भारत 1.5 साल के करीब हो गया है। हमने नेशनल लेवल लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन इसलिए लगाया कि एक तरफ संक्रमण हम रोकना चाहते थे और बड़ा लंबा लॉकडाउन था, कई महीनों का। दूसरी तरफ हम अपनी आपातकाल की तैयारी करना चाहते थे। कोरोना कभी गया नहीं था। टेस्टिंग जरूर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कम हो गई थी, इसलिए आंकड़े आ नहीं रहे थे। लेकिन ये स्थिति हमारे सामने कभी भी आ सकती थी कि इतने पेशेंट्स निकलते। आज ना हमारे पास बेड है, ना हमारे पास ऑक्सीजन है, सिलेंडर। हमारे लखनऊ में तो ये हालात है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है उसमें भी एक काम नहीं कर रहा था, बाद में उसका प्रबंध किया गया। लाशें आ रही हैं, जला पा नहीं रहे हैं। तो ये किस तरह का मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं? ये तो प्रश्न उन पर लगेगा। ये वैक्सीनेशन की सबने बात किया, मैं इस पर बात करती हूँ कि वैक्सीनेशन आपको कितनी सुरक्षा देता है, किंतु हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। यदि हम टीका उत्सव जो एक प्रधानमंत्री ने जिसकी बात किया 3 दिन के लिए गए, तो उसमें भी 2 दिन के आंकड़े तो जो हमारे रेगुलर वैक्सीनेशन होते हैं उससे भी कम है। 1 दिन को ज्यादा क्यों नहीं लोग निकल के आ पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री ने खुद कहा, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 10% के करीब हम टीका को वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ है वो प्रबंधन, कहाँ है वो जमीनें जो चिन्हित से गई थी, वो कोल्ड स्टोर जहाँ ये वैक्सीन रखी जानी थी? एक प्रबंधन की बात थी जिससे उत्तर प्रदेश पूरी तरह फेल है। दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं। जब हम ऑक्सीजन जैसी बेसिक एमिनिटीज नहीं अवेलेबल करा पा रहे हैं तो हम कोविड के पेशेंट्स का इलाज क्या, उनको
कैसे मदद मुहैया कराएंगे? नॉन कोविड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जहां तक टीका की बात, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है जिससे जल्दी से जल्दी जो भी वैक्सीन है वो तब तक पहुंच सके, जहां फ्री में नहीं पहुंच सके तो आप उन लोगों को जांच करेंगे। लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये कहना जनता के ऊपर सारा टीका छोड़ देना कि हमारी वजह से हो गया। जनता मास्क लगाती थी, जनता बात सुन रही थी, जनता खाली पी थी, जनता ने मोमबत्ती जलाई, जनता ने जनता कर्फ्यू का पालन किया। तो आज के दिन में पॉलिटिकल रैली हो रही है, हमें किसी से सुनाई नहीं देता है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। कुंभ मेला बड़े स्केल पे हो रहा है, वहाँ कह रहे हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये झूठ बात है। आपको पहले से पता होता है हर कुंभ, ये तो एक प्रशासन का मिशन होता है कि कितने लोग वहाँ आएंगे। तो क्या सही हुआ कितने लोगों को आपने वहाँ आने दिया? एक कोरोना के स्प्रेड करने का एक बहुत बड़ा आपने प्लेटफॉर्म दिया। इसके पहले भी हम देखे थे सारे त्योहारों में कहाँ कोई कंट्रोल था। तो अचानक आप कहें नहीं, जूही सिंह, तो समाधान क्या है? क्या आपको लगता है लॉकडाउन समाधान है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, जिन जिलों में केसेस क्रिटिकल होते जा रहे हैं उस पर लॉकडाउन का विचार करना चाहिए। लॉकडाउन तो एक बार हम करके देख चुके हैं, पलायन की वो तस्वीर आज तक भूली नहीं जाती है। आज भी वही तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। क्या समाधान क्या है? क्या लगता है आपको सरकार का फेलियर कहाँ है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो जो इंजेक्शंस की कमी बताई जा रही थी उसको भी सरकार वापस मंगवा रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव जोर शोर से चल रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें। पता पड़ा है इसकी भी वैक्सीनेट किया है, ये है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव। 10 वैक्सीनेशन आपके वेस्ट हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, तस्वीरें भेज देते हैं। 9 महीने के लॉकडाउन के बाद हम जब अपनी कैपेसिटी बिल्डअप नहीं कर पाए तो 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आप कहेंगे कि जनता का हम की मदद कर रहे हैं, जनता को हम इलाज पहुंचा रहे हैं। जो कोविड से पेशेंट पीड़ित हैं उनका टेस्ट हॉस्पिटल में होने पा रहा है, टेस्ट आप कर भी ले रहे हैं, तो उनको आप कहाँ पहुंचाएंगे? ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या। मनोज यादव जवाब दीजिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अरेंजमेंट्स ही नहीं है सरकार के पास, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, आइसोलेशन सेंटर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स को कोविड हो रहा है, पेशेंट्स कहां जाएंगे? मनोज यादव को मेरी आवाज मिल रही है? आचार्य प्रमोद जी, विपक्ष इस मुद्दे आचार्य जी, विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? ये तो ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार का सरेआम आप लोगों को समर्थन करना चाहिए। फाइट अगेंस्ट कोरोना में क्या हम और आप सरकार के साथ हैं? देखिए कंचन जी, एक विषय है सरकार का समर्थन करना, एक विषय सरकार का विरोध करना, लेकिन दोनों ही विषय में हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या जो जमीन पे हालात हैं कोरोना के, इस महामारी के, उसको हम आंख बंद कर सकते हैं? उसकी तरफ से लोग तड़प नहीं रहे हैं, हाहाकार नहीं मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, करोड़ों की आबादी है, और नवंबर के बाद में आराम से 5-6 महीने हमारी सरकार को मिले। हमारी सरकार का मतलब है जहां भी सरकारें हैं, मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, मैं उसमें इसको डिवाइड करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सच बात यह है, सरकारों का फेलियर है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है। हमें आम आदमी को तो ये हो सकता है गलतफहमी हो के कोरोना चला गया, लेकिन सरकार को, सरकार के विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को तो मालूम था कि ये दोबारा आएगा, तो उसके लिए तैयारी नहीं आएगा तो राजस्थान में भी तो आया है। महाराष्ट्र के हालात देखिए ना आचार्य जी, महाराष्ट्र में बात कीजिए ना। आपके यहाँ से तो कोई भी बैठता है महाराष्ट्र में बात करने से डरता है। आप महाराष्ट्र में बात कीजिए, राजस्थान में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, पंजाब में क्या हालात हैं, इस पर क्या केंद्र सरकार को, आप अपने राज्य को तो बचा नहीं पाए हैं। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। क्या सरकार ने किया महाराष्ट्र में? कंचन जी, ये बात अगर भाजपा का प्रवक्ता कहे तो मेरी समझ में आती है, लेकिन एक अरे आपसे तो सवाल करूंगी ना, गिने चुने राज्यों में आपकी सरकार बची हुई है, सवाल बिल्कुल करूंगी। केंद्र सरकार से भी हम सवाल पूछते हैं, तो जहां जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, विपक्ष क्यों नहीं सरकार का समर्थन कर रही है? फाइट अगेंस्ट कोविड में क्यों नहीं विपक्ष सरकार के साथ है? कंचन जी, और विपक्ष क्या करें? सरकार का समर्थन कीजिए।
वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट कीजिए, क्यों नहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट कर रहे हैं आप लोग? किस पार्टी ने ये कहा कि वैक्सीन मत लगवाओ? किस पार्टी ने नहीं, ये कहा हॉस्पिटल में क्यों अखिलेश यादव ने तो कहा था ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। कांग्रेस से राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, जब सेकंड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट में बनी थी उसका जिक्र किया गया था। तो वैक्सीन पर तो समर्थन, वैक्सीनेशन ड्राइव पर समर्थन कर दीजिए, आप ही ट्वीट कर दीजिए कि जो चल रहा था 14 तारीख तक उसके लिए तो कोई ट्वीट नहीं किया गया। सरकार की नाकामी तो गिनाते रहते हैं आप लोग, लेकिन सरकार जो काम कर रही है उस पर भी तो बात कीजिए ना सरकार की तरफ से। मनोज यादव को मेरी आवाज मिल रही है? मनोज यादव जी, मैंने आपको अनइंटरप्टेड सुना, इसका जवाब सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। पहली बात यह है कि अगर पंजाब के अंदर लोग मर रहे हैं या महाराष्ट्र में मर रहे हैं, मैं उसे जस्टिफाइड नहीं करने को बैठा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में यदि दम तोड़ता है और वो दम इस वजह से तोड़ता है कि उसे इलाज नहीं मिला, ये शर्म की बात है सरकारों के लिए। सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की, ये दूसरी बात है। सेकंड, आपका जो सवाल था, क्या अखिलेश यादव जी ने या प्रियंका गांधी ने या किसी दूसरे विपक्ष की पार्टी ने ये कहा कि तुम अस्पतालों में बेड मत बढ़ाना, ये कहा कि तुम वैक्सीन पे पाबंदी लगाना, ये कहा कि तुम्हारा जब कोरोना में हाहाकार, अरे तो ये क्यों नहीं कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव में समर्थन कीजिए, जाइए जाकर वैक्सीन लगवाइए, आप ही कर देते एक ट्वीट। उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सवाल इस बात का है कि ये जो हाहाकार मचा है इसमें सरकार फेल हो गई है, सरकारें फेल हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, अभी भी वक्त है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस बुरी है, बीजेपी अच्छी है। सवाल है इस देश का बच्चा भी कोई भी अगर कष्ट में है, तकलीफ में। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए कई दिन से हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सतर्क रहने की हमें बेहद जरूरत है। मनोज यादव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज जी, विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है, देखिए सरकार भले ही काम कर रही हो, इंजेक्शंस मंगवा रही हो, अपना पर्सनल प्लेन भेजकर, युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन चल रहा है, चूक कहां हो रही है? हम क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए कंचन जी, ऐसा है कि इस कोरोना रूपी महामारी के अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, सियासतदान सियासत करेंगे, उनका काम है सियासत करना। जैसे हमारे बहन जोई सिंह जी कुछ देर पहले बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हो गए। देखिए उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव जी वही अखिलेश यादव जी है जो कितनी अवैज्ञानिक तरीके से बातें कर रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत करके एक स्वदेशी वैक्सीन को डेवलप किया, इजाद किया और पूरे विश्व ने उसकी वाहवाही की। लेकिन अखिलेश यादव जी हमारे बोल रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है, और इन्हीं के एक साथी हैं यूपी के जो दो लड़के चुनाव लड़े थे इकट्ठे होकर के, इनके बड़े भाई राहुल गांधी जी, वो बोल रहे हैं वैक्सीन देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव जी बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे, और ये अखिलेश यादव जी वही अखिलेश यादव जी है। और ये समाजवादी पार्टी, अभी देखिए ना, अभी कुंभ का विरोध कर रहे हैं, अद्भुत है, एक कुंभ का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कांग्रेस पार्टी का भी और इनका भी। देखिए कांग्रेस शासित जो राज्य है वहां देखिए क्या हालात है, और जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर क्या हालात है, जहाँ पर कुंभ हो रहा है वहां के क्या हालात है। मैं आपको छोटे से 2-3 मनोज जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पर नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या चुनाव में जो रैलियां हो रही है बिना मास्क लगाए बड़े से बड़े नेता पहुंच रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? कुंभ में आज जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? पुलिस वाले अधिकारियों को लोग हड़काते हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं करती। और अभी सुन लीजिए, अभी आप थोड़ी देर दीजिए, एक तो मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, आप बोलने के नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए पिछले 7 दिनों के मैं आंकड़े बता रहा हूँ, जो एवरेज बता रहा हूँ। जहां पर इलेक्शन से तमिलनाडु में 4,800 पर डे आ रहे थे। मनोज यादव, आप ये आंकड़े पढ़ भी कैसे रहे हैं? मैं तो ये सोचकर चिंतित हो रही हूँ, आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? 235 आ रहे हैं, और कांग्रेस शासित महाराष्ट्र के अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये तो आंकड़े लेकर बैठे हैं, ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कंचन जी जरा इन्हें शांत करिएगा, उसे लड़ाई तू मैमो की नहीं है, ये मनोज यादव जी, ठीक है, आएंगे आप पर। आपने जो अहम आंकड़े बताए हैं उस पर रिएक्शन ले लूं जरा। आचार्य जी, नहीं मनोज जी, देखिए आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं, आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, मत बोलिए प्लीज।
आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये आंकड़े गिना रहे हैं हमें, देश में क्या हालात है इस वक्त, इसको कैसे नजरअंदाज किया जाता है? जूही जी, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि अगर अखिलेश यादव वैक्सीन लगवा लेते तो ये कोरोना नहीं बढ़ता। क्या राहुल गांधी अगर ये कह देते कि साहब हाँ वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ठीक है, तो ये कोरोना नहीं बढ़ता? ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं सरकार के प्रवक्ता। सवाल हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, वो एक अलग विषय है। हम राजनीति नहीं करना चाहते। योगी जी केरल में और आसाम में और बंगाल में पिछले महीने आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, ममता गई, ममता आई, दीदी गई, दीदी आई, ये कहते कहते पूरा दिन लगता है कलकत्ता जाने में एक चीफ मिनिस्टर को। क्यों नहीं तैयारियां नहीं करानी चाहिए थी? अगर मान लो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपकी है, मेरी है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी क्या कर रही है, भाड़ में गई ये बातें। इस समय हमारा हर आदमी हमारे उसके लिए बहुमूल्य है, उस परिवार का चिराग बुझ रहा है। नहीं आचार्य जी, इसमें मेरी आपकी भी गलती है, आम जनता की भी गलती है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ था, मास्क का इस्तेमाल नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर क्या बातें की जाए, पलायन की तस्वीरें, शादी समारोह की तस्वीरें, आम जनता की भी तो बहुत बड़ी भागीदारी है इसमें। सरकार इंस्ट्रक्शन दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, सैनिटाइज करा सकती है, बेड्स प्रोवाइड कर सकती है। सरकार की नाकामी हम गिना रहे हैं आचार्य जी, सरकार की नाकामी भी हम गिना रहे हैं, लेकिन आम जनता की भी तो जिम्मेदारी बनती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं आम जनता की तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की? बिल्कुल आम जनता की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है, सरकार उस पर काम कर रही है, क्यों आम जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आचार्य जी सरकार कैसी बातें कर रहे हैं आप? आम जनता, अब क्या सरकार किसी के मुंह में आके मास्क लगाएगी? सरकार मुंह में आकर मास्क लगाएगी क्या आपके, कि हाथों में आपको सैनिटाइजर देगी? क्या आपकी इम्यूनिटी का ध्यान रखेगी सरकार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका क्या मतलब है? जनता अवेयर कर सकती है ना, जागरूकता अभियान तो चलाया जा रहा है। जब आप ही आचार्य प्रमोद कृष्णम, जब इतने बड़े कांग्रेस के नेता होकर आप जागरूक नहीं हुए हैं, तो आम जनता कैसे जागरूक होगी? हमें और आपको पहले जागरूक होने की जरूरत है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही जागरूक नहीं हुए हैं। पहले तो आप जागरूक होइए, तब देश की आम जनता जागरूक होगी। अस्पताल में बेड नहीं है, जनता की जिम्मेदारी। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, सुनने वाला नहीं है, हाहाकार मच रहा, ये जनता की जिम्मेदारी। 6 महीने सरकार कर रही थी। जनता का जो रवैया रहा है वो भी कटघरे में खड़ा होता है। सरकार पर हम सवाल कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन जब आप ही जागरूक नहीं है, जब आप जागरूक नहीं है आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो जनता कहां से जागरूक होगी सर? हमारी आपकी जागरूकता तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि मैं और आप पब्लिक फिगर्स हैं, हम जागरूक करें। जनता ने माना, आपने नाचने को कहा, जनता नाची, आपने जो कहा जनता ने वो किया। अरे वो इन डॉक्टर्स के लिए था, वो इन वॉरियर्स के लिए था, आपने लॉकडाउन, वो उनका सम्मान करने का तरीका था। आपने लॉकडाउन किया, नहीं आचार्य जी आप बताइए क्या समाधान है? ठीक है, आप बताइए समाधान क्या है? जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई जड़ी बूटी आप ही लेकर बैठे हैं, आपको समाधान बताए। आप बताइए ना क्या समाधान है? सब सिस्टम का फेलियर है, हम सबका फेलियर है, हम सब, आप सत्ता पक्ष विपक्ष हम सब जिम्मेदार हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष को थोड़ी ना उसका ठीकरा फोड़ेंगे आप, विपक्ष को तो साथ होना चाहिए। आप भी मुझे जागरूक, आप समाधान बताइए ना, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपको समाधान है। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देती हूँ, आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए समाधान क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कोई जड़ी बूटी है आपके पास, बताइए ना समाधान क्या है? मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। क्या समाधान है? मैंने खुद वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट कर दिया आप। 11 से 14 तक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहां ट्वीट किया गया कि वैक्सीनेशन को समर्थन दिया, जो ड्राइव सरकार की तरफ से चलाई जा रही है? अरे भाई, सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती है कंचन जी? क्या जनता चाहती हो मोड़ रही है? आप जनता को कहिए लॉकडाउन लगाइए। कहां मोड़ रही है? लॉकडाउन महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? महाराष्ट्र में लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के हैं, आप लगाइए ना। क्या आपकी सरकार अफोर्ड कर सकती है महाराष्ट्र में लॉकडाउन?
आचार्य प्रमोद कृष्णम, कैन यू अफोर्ड द लॉकडाउन? मरने के लिए छोड़ दिया? कैन यू अफोर्ड द लॉकडाउन? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप बताइए ना, आपकी सरकार महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाए, धारा 144 लगा दी गई है अगला 15 दिन के लिए। क्या हालात है? मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं है, अस्पताल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाना चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार से भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि कितना बड़ा फेलियर है राज्य सरकार का ये। मंदिर बंद, मस्जिद, गुरुद्वारे मनोज यादव, देखिए अपने राज्य की बात नहीं कर पाएंगे ये लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर पाते हैं। बीजेपी के मंत्रियों ने तोड़ा, ये अपने, देखिए नहीं मनोज यादव बताइए, संभल से जो तस्वीरें देखने को मिलती, क्या क्या ये तस्वीरें थी? मंत्री मास्क नहीं लगाकर घूम रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप सब? तो मंत्री हैं किसके? बताइए ना। मनोज यादव जी से ही तो सवाल पूछ रही हूँ। आचार्य जी, आपसे कौन सा सवाल पूछा है? जवाब तो देने दीजिए उनको, सुनिए तो। जब उनसे सवाल पूछिए, उनका क्या, उन्हीं से तो पूछा है। बताइए ना मनोज यादव, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब अधिकारी कोविड पॉजिटिव है, डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव है, हम अब कहां बचेंगे, कहां आम जनता जाएगी? क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या फेलियर समझा जाए इसको? कंचन जी, हमारा साफ संदेश है, युद्ध स्तर पर कोरोना से लड़ा जा रहा है, चाहे बीटी कीट का मामला हो, टिबेट का मामला हो, और ये महामारी है, इसके अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए। और मुझे तो बताइए, सबसे वैक्सीन जब खोजी वैज्ञानिकों ने कर रहे थे, और छत्तीसगढ़ में सौ रखने की जगह नहीं है। स्वास्थ्य का जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टेट का विषय होता है। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ पे कुछ बोलेंगे क्या? भूपेश बघेल आसाम के प्रभारी बन करके पूरी सरकारी मशीनरी को आसाम में लेकर के बैठे हैं, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर रोज 60,000 केस आते हैं। जूही सिंह, ये देखिए, ये बात समझने की जरूरत है आज हमें कि देश के गरीब, देश का गरीब। मनोज यादव प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मनोज यादव प्लीज मत इंटरप्ट कीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मत करिए इंटरप्ट। आप संभल में मंत्रियों को समझाइए ये सारी बातें, आप अपने मंत्रियों को समझाइए, आप अपने अधिकारियों को समझाइए, मास्क लगाएं, कोविड बढ़ रहा है। जूही सिंह जी, देश का गरीब वर्ग बहुत प्रभावित हो रहा है, कई अस्पतालों में तो टेस्ट के पैसे लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव तो चलाई जा रही है, लेकिन कोविड पर रोकथाम कहीं नहीं नजर आ रही है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार काम कर रही है। कंचन जी, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को जब पहली कोविड की दस्तक हुई तब से आज तक सरकार बता दे कि उसने कितने बेड बढ़वाए, पीएम केयर्स ने कितने वेंटिलेटर दिए, पीएम केयर्स आज कहां पर नए अस्पताल बनवा रही है। 1.5 साल का समय था हमारे पास, और हमेशा ये चुनौती हमारे सामने थी कि केसेस बढ़ेंगे, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, हमें लोगों को एडमिट करना पड़ेगा, अगर होम क्वारंटीन होना है तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत थी। लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की। जहां वैक्सीन की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में केवल प्रचार होता है, बड़ा बड़ा प्रचार हुआ कि हम कोल्ड स्टोर की जमीनें चिन्हित कर रहे हैं, हम कोल्ड स्टोर बनवा रहे हैं। वैक्सीन ड्राइव की आपने बात की, 2-2 दिन की वैक्सीन लोगों के पास बची है, कई अस्पताल से वैक्सीन लगाने लोग गए और वापस भी आ गए। तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? संवेदनशीलता से इस बातों को अगर हम हैंडल करें, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, कल कोई और होगा। हमें बताइए कि बंगाल में कौन से प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड के बारे में चेतावनी दी, कहा मास्क पहनिए, वो बता रहे थे कि बड़ी बड़ी भीड़ आ रही है, आप जमकर चुनाव में भागीदारी करिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बाद में आप जीवित रहे या नहीं रहे। हमारे मुख्यमंत्री अभी आए हैं ना, जब कोविड पॉजिटिव हुए, वैसे वो हमेशा पर्यटन पे ही थे बंगाल में। नहीं, वो तो कोविड पॉजिटिव तो अखिलेश यादव भी हो गए हैं, कौन सा पर्यटन कर रहे थे? जूही सिंह जी, वो कौन सा पर्यटन कर रहे थे? तो जो आदमी घर में बैठा है, ड्राइंग रूम में बैठ के ट्वीट कर रहा है, वो भी तो कोविड पॉजिटिव हुआ है। नहीं, उल्लंघन न करने वाला भी तो हुआ है जूही सिंह जी। एक सेकंड मनोज यादव प्लीज मत बोलिए भाई। नहीं, जूही सिंह जी, आपने कहा ना कि सरकार पर्यटन कर रही थी, तो अखिलेश यादव कौन सा पर्यटन कर रहे थे? चुनावी पर्यटन में सरकार, तो अखिलेश यादव कौन सा चुनावी पर्यटन कर रहे थे? वो तो ड्राइंग रूम से ट्वीट कर देते हैं। समझिए नहीं तो मत समझिए।
आपको समझना हो तो आप समझेंगी, नहीं समझना हो नहीं मुझे समझेंगी। इतना समझाइए, मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक पार्टियों को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अखिलेश यादव ने कौन सा पर्यटन किया था जब देश के मंत्री नहीं बच पा रहे हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो। आज आप खुद कटघरे में खड़ी हैं, जूही सिंह जी, कटघरे में खड़ा है। जवाब मेरा सवाल सीमित है, आपने पूछा आपसे, आप चुनावी सभाओं को जिसमें योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हैं और वहाँ कोविड से इफेक्ट होते हैं, नहीं तो अखिलेश यादव कौन सी सभा कर रहे थे जो वो अफेक्ट हो गए? अखिलेश यादव कौन सी सभा कर रहे थे बताइए? ड्राइंग रूम में बैठ के अफेक्ट हुए? ड्राइंग रूम में से ही उनके ट्वीट आते हैं, क्योंकि कहां से अफेक्ट हुए? और फर्क है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे जो योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, यही संदेश देने की जरूरत है जूही सिंह जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है, ये पूरे देश को इसका संदेश जाएगा कि जो लोग कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उनको भी संक्रमण हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जो तस्वीर आपके सामने है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण हुआ है। ये जागरूकता की, इसको तो हमें जागरूक करना चाहिए। मनोज यादव बोलिए। मनोज यादव, ठीक है मनोज यादव। अरे मैं तो आपके समर्थन में हूँ जूही सिंह जी। कंचन जी, ऐसा है जो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। जया बच्चन को ममता बनर्जी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भेजा। मुझे बताइए अखिलेश यादव का ये संदेश क्यों नहीं उन्होंने सुनाया कि भाइयों मास्क पहनो, मास्क का प्रयोग करो, प्रोटोकॉल को फॉलो करो? जया बच्चन जी ने क्या उनका संदेश दिया? मनोज यादव जी, पहले तो आप अपनी पार्टी का बताइए, संबल के मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आप लोग निर्देश देते हैं? ये फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? आप अपनी पार्टी का बताइए ना मनोज जी। राजनीति मत कीजिए। कोविड जैसे सेंसिटिव इशू पर आप सत्ता पक्ष में होकर इतनी तो जिम्मेदारी लीजिए। के बावजूद भी वो काम पर लगे हुए हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। अरे डॉक्टर्स भी तो काम पर लगे हुए हैं, दिन रात एक में जुटे हुए हैं डॉक्टर्स। हर कोई अपना काम कर रहा है। देश का गरीब अपना काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। सिर्फ मंत्री, संबल के मंत्री को क्या हुआ था? क्यों नहीं मास्क लगाया था? क्यों नहीं लगाया था? क्या एक्शन लिया गया? कुंभ में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? इतनी भीड़ है, क्या फॉलो किया जा रहा है प्रोटोकॉल? धज्जियां वैक्सीनेशन कराना हो, लेकिन ये सियासत वाले तो सियासत करेंगे, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। सरकार ठीक है, विपक्ष का तो काम है सियासत करना। विपक्ष का काम है सियासत करना। सुनिए मनोज यादव, सुनिए, विपक्ष का काम है सियासत करना, लेकिन जो आपका काम है वो आपकी पार्टी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या मंत्री बिना मास्क के घूम रहे थे? क्या अधिकारी बिना मास्क के घूम रहे हैं? अधिकारियों पर क्या कुंभ में जो तस्वीरें देखने को मिली है, क्या ये दर्शाती हैं? आप आंकड़े बता रहे हैं मुझे, जहां पर चुनावी राज्यों के आपको आंकड़े बताने चाहिए। आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि वहां पर कोरोना के केसेस कम है। इस पद पर बैठकर आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए। जो बात कर रहे हैं वहां पर स्पेशल रूप से वहां पर प्रावधान किया गया है कि जिनका कोरोना पॉजिटिव। अरे छोड़िए आप प्रावधान की बातें, क्या प्रावधान? देश में क्या आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी आचार्य जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। कंचन जी बोलिए। पहले तो मैं मनोज जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक तू मैं की बहस नहीं है, लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ी बात है। सवाल कांग्रेस का बीजेपी का नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मनोज यादव जी, ये ब्रिजेश पाठक जो कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस के नहीं, पहले तो आप जो बात आप करते हैं हम सुनते हैं। हम अगर बात करते हैं मनोज यादव जी बोलने का मौका दीजिए। एक सेकंड फेड आउट कीजिए। मनोज यादव जी मत बोलिए। अरे बोलने दीजिए आचार्य जी को। सवाल तो सुनिए, इतने सारे सवाल हैं आपकी पार्टी से। सवाल सुनिए, ठीक है, 1 मिनट। मनोज यादव 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। किसी की आवाज क्लियर नहीं पहुंचती है। कोविड को देखते हुए सबको स्काइप से जोड़ा जा रहा है, मत कीजिए ऐसे। बोलिए आचार्य जी। मैं भाजपा के प्रवक्ता से, सम्मानित प्रवक्ता से सम्मान के तरीके से पूछ रहा हूँ, ये ब्रजेश पाठक जी कांग्रेस के हैं क्या? ये समाजवादी पार्टी के हैं ब्रजेश पाठक? जवाब दो ना। दूसरी बात, आम जनता के अंदर मैसेज क्या जाता है कि साहब मिनिस्टर तो बिना मास्क के घूम रहा है, चीफ मिनिस्टर रैलियां कर रहा है, लाखों लोगों को संबोधित कर रहा है, इसका मतलब कोरोना है ही नहीं। आम आदमी पर यह प्रभाव पड़ता है। अरे भाई, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
आप अगर इंटरव्यू देते हैं 1 to 1 करते हैं तो कहते हैं साहब मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करिए, और रोज आप कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? कुंभ में लाखों हजारों साधु संत इकट्ठा होता है, ये कोई नई बात है क्या? ये रॉकेट साइंस है? तुमने कुंभ जो लगाया उसमें संत महात्मा नहीं आएंगे, वो से फैलेगा। अब तुम्हें ये कहना चाहिए था कि संक्षिप्त रूप से हम कुंभ लगाएंगे, कितने लोग आएंगे, परंपरा भी रह जाती। तुमने तो साधु संतों पर तमाम लाखों श्रद्धालुओं को मौत के मुंह में झोंक दिया। आप खुद प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। अस्पताल दवाई की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, अस्पताल के अंदर लोग जिम्मेदारी कांग्रेस की है। आप सभी सुनिए, 2 मिनट का वक्त बचा है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूँ, मत कीजिए ऐसे, मैं सबके पास आना चाहती हूँ। जूही सिंह जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल क्लोजिंग स्टेटमेंट में लूंगी। रोजाना 1-1.5 लाख का आंकड़ा, आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज मत कीजिए क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, सुन लिया सरकार ने, सुन लिया आपको, आपके सभी आरोपों को सरकार ने सुन लिया, उस पर एक्शन करेगी अब सरकार। मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं, सबसे पहले यही एक्शन करेंगे। लेकिन जूही सिंह जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं लेना चाहती हूँ। डेली आंकड़े 1.5 लाख के पार कर रहे हैं, आज 1,80,000। कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत बड़ी विफलता है, गलती हम सबकी है। कंचन जी, सबसे पहले सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी अभी से कि मरीजों को इलाज मिल सके, और साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो यंग लोग हैं जो अब इफेक्ट हो रहे हैं उन तक भी टीका पहुंच सके। ये उत्सव वगैरह का समय नहीं है, अब काम का समय है, और इनको हमारा जो भी सहयोग चाहिए, हमारी पार्टी का, हमारे लोगों का, हमारे लेकिन वैसे सहयोग की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। आचार्य जी, मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आचार्य जी, जिस हिसाब से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेली की अगर बात की जाए तो 1-1.5 लाख के ऊपर आए हैं, और अब वो समय दूर नहीं है जब आंकड़े 2 लाख को भी छू जाएंगे। कहाँ कमी आ रही है, क्या एक्शन, क्या फास्ट फॉरवर्ड प्लान होना चाहिए इस समय हम सबका? कंचन जी, सबसे पहले तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, और जितने भी कोरोना से लोग पीड़ित हैं, वो भगवान उन्हें जल्दी स्वस्थ करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात, सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार पक्ष से क्या चाहती है, हम साथ, लेकिन जनता को दोष देना छोड़ो, अपनी गलती मानो, और जो हालात पैदा हो, बहुत भयानक स्थिति है, आप युद्ध स्तर पर काम करिएगा। लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन लोग जान बचाने की जिम्मेदारी। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है कि राजनीति भी आप ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मनोज यादव, क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से। सरकार की विफलता विपक्ष यहाँ पर गिना रहा है, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड्स की कमी, शमशान घाट में लकड़ी की कमी, क्या दिन और देखेंगे हम? देखिए ऐसा कंचन जी, हमें कोरोना रूपी महामारी के साथ में एकजुट होकर के सामूहिक प्रयास करके लड़ना चाहिए। और ये जो महामारी आई है, ये सरकार प्रयास है, युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की चाहे ड्राइव हो, चाहे बेड का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, हर युद्ध स्तर पे काम कर रही है। राज्य सरकारों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि ठीक है सर, राज्य सरकारों का कहना है कि सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है मनोज जी, 9 बजने वाले, 9 बजे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सतर्कता को बरतना ये हमारा काम है, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह सतर्क रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को बनाए रखें। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये कोई मजाक नहीं है। 2 गज की दूरी बनाए रखिए। कई जिलों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, वीकेंड कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगला 15 डेज का प्लान तैयार किया गया है, लेकिन अब भी हम वहां पर हैं जहां पर स्थिति बिगड़ने से हम रोक सकते हैं। इसीलिए न्यूज़ 1 इंडिया बार बार हर दिन आपसे ये अपील कर रहा है, और हर दिन हम प्राइम टाइम में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ताकि आप देखें, सतर्क होएं और अपने आप को और अपनों को बचाने की पूरी कोशिश करें। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।